मैं शांता बाबू कोहली, मेरा लड़का नरेंद्र बाबू कोहली, उसका पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर है। तो बोला कि अम्मा आप घर पे रहो, मैं ऑपरेशन करा के आता हूँ, खाना बना के रखो, मैं आके खाता हूँ। अम्मा आप मत आओ, आप आओगे तो टेंशन लोगे बोल के खुद से गाड़ी चला के गया। उधर जाने के बाद डॉक्टर लोग ने उसको और मैं भी साथ में गई, तो मेरे को बोला अम्मा आप बाहर बैठो। मेरे लड़का ने इतना हिम्मत से मेरे को बाहर बिठाया, बोला अम्मा आप अंदर मत आओ, कुछ काम नहीं, छोटा सा है, मैं करके आता हूँ। और डॉक्टर लोग अंदर लेके गए, 4 घंटा क्या किया पता नहीं। उसके बाद बेड पे डाल दे मेरे लड़का को, तो अभी तक मेरा लड़का बेड पे ही। हॉस्पिटल में लेके गए थे और कितने बजे का टाइम? मंगल मूर्ति में लेके गए थे हम लोग। कहाँ पर है? चारकोप सह्याद्री में है। और उसके बाद हम लोग गए, कितना 11:30 बजे तक गए हम लोग। जाने के बाद वो 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक वो लोग अंदर लिए, तो ये काम 6 बजे तक का चला। और मेरा लड़का बोला अम्मा 15-20 मिनट का काम है, आप टेंशन मत लो। और उस लोगों ने क्या किया पता नहीं, जब से मेरा लड़का आज तक अभी तक बेड पे ही है। कल से अभी तक बेड पे है, ना बात कर रहा है, ना उसका मुंह चल रहा है, ना उंगली चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। और मेरा घर में मेरा एक ही लड़का है, मेरा एक ही साथ। चारकोप से यहाँ पर मलाड में शिफ्ट किया गया है, क्या लग रहा है? डॉक्टर ने आपको क्या आश्वासन दिया है? डॉक्टर ने यही बोला कि होएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता है। क्या क्या रिपोर्ट निकाली गई थी वहाँ से? वहाँ से कुछ रिपोर्ट दिया नहीं, क्या इंजेक्शन किया क्या मालूम, हमको बच्चा हाथ में दे दिया और मैं आया। सर क्या पेशेंट क्या था और क्या हालत है? सर मेरा नाम नितिन तिवारी है एंड पेशेंट का नेम नरेंद्र कोहली है। उनके एक्चुअली राइट लेग में फ्रैक्चर था, फिंगर नंबर 2 और 4 में। उसके लिए हम लोग गए मंगल मूर्ति हॉस्पिटल चारकोप में जो है, वहाँ की डॉक्टर मैरी मैम ने हमें सजेस्ट किया था। 45,000 में हमें पूरा सर्जरी उसका ऑफ़र किया था और 10 to 15,000 समथिंग उसका अलग से मेडिकेशन और इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो 7 तारीख का कुछ था हम लोग का ऑपरेशन, 7 या 8 तारीख का। तो हमें 3 बजे का ऑपरेशन का स्लॉट दिया हुआ था। तो 12 बजे हमने पेशेंट को एडमिट किया, उसके सब टेस्ट वगैरह लिए लोग ने। फिर फार्मेसी से समथिंग 2,000 का बिल का कुछ दवा वगैरह लिया इन्होंने। एंड 40,000 पहले डिपॉजिट मांगे थे, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं था, तो हमने 25,000 डिपॉजिट उनको दिया था। फिर 3 बजे इसका ऑपरेशन स्टार्ट किए। 3 बजे से लेके ऑपरेशन जब चालू किए 5:30 बज गया। तो अभी नॉर्मली हड्डी के ऑपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता है, तो हम लोग थोड़ा पैनिक किए क्योंकि ये लोग बार बार भाग के आ रहे थे, जा रहे थे, तो हम लोग को थोड़ा गड़बड़ लगा। बट हम लोग के पूछने पे भी ये लोग रिस्पांस नहीं दिए। बाद में उनके सर्जन जिनका नाम था डॉक्टर दिनेश गुप्ता और उनके एनेस्थीशियन जिनका नाम था डॉक्टर अशोक, ये लोग और रिसेप्शनिस्ट मंगल मूर्ति के ऑफिशियल रिसेप्शनिस्ट, ये लोग हमें कंसल्टेंट रूम में बुलाते हैं और बोलते हैं कि पेशेंट का हार्ट बीट स्लो हो गया है, उसका पल्स नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने रीज़न पूछा, तो हमें पहले तो एनेस्थीशियन ने बोला कि उसको प्राइमल एनेस्थीसिया दिया, जिसमें उसको मतलब असर नहीं हुआ, तो उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया। फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन वगैरह सब किया। ऑपरेशन करने के बाद जब उसको रिवर्सल का इंजेक्शन दिया, तभी उसका हार्ट बीट पूरा कोलैप्स हो गया। जिसके बाद उन्होंने PCR वगैरह दिया, शॉक वगैरह दिया, फिर भी उसका मतलब हार्ट रेट स्लो ही था, फास्ट नहीं हो रहा था। तो हम लोग को आके बता रहे थे कि कार्डियक में इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, उधर पे आप लोग को लेके जाके सब देखना पड़ेगा। तो हमने थोड़ा पैनिक करके इनको चिल्लाया कि हम तो हड्डी के लिए आए थे, हमें हार्ट का कैसे हो गया, और उसका कोई पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं है हार्ट का। तो ये लोग वापस गए OT में, ऑपरेशन थिएटर में, एंड वहाँ पे फिर से 1 घंटा तक टाइम पास किया। इधर से उसको CPR दे रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि उनका पल्स ही नहीं आ रहा था। ऑलरेडी OT में पेशेंट का पल्स चले गया था, तो इन्होंने CPR वगैरह सब कुछ दे के थोड़ा सा पल्स जनरेट किया, फिर उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट किया। एंड वहाँ के एम्बुलेंस वहाँ के एम्बुलेंस वाले पर्सन को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आने में भी कम से कम आधा घंटा लगा, एम्बुलेंस वहाँ से आने में। और उसके बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया और इन्होंने हमें बोला कि तुमको एस हार्ट हॉस्पिटल में, जो कि हार्ट का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बट ये ट्रांसफ़र यहाँ से इन्होंने कुछ बात नहीं किया था, क्योंकि जब हम एस हार्ट हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ पे वो बोलते कि कोई भी कॉल नहीं आया, और 15 to 20 मिनट्स पेशेंट को ऐसे ही मतलब खड़ा करके रखा था, उन्होंने लिया नहीं। फिर वहाँ से जो एम्बुलेंस में डॉक्टर थे वो थोड़े बात किया उन्होंने, जीवनम करके एक हॉस्पिटल है बोरीवली वेस्ट में, तो वहाँ पे हम लेके गए। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को ये सब प्रोसेस करने में 6:30 से 7 बज गया था। 7 बजे के आसपास हम लोग ने वहाँ पे उनको एडमिट किया जीवनम हॉस्पिटल में। फिर जीवनम हॉस्पिटल में सारे प्रोसीजर वगैरह, स्कैन, ये वो सब सारी चीज़ें ली, जिसका हम लोग ने ऑलमोस्ट 48,000 समथिंग कुछ पेमेंट किया।
फिर हम लोग को 11 बजे 10:30 या 11 बजे कुछ ऐसा अपडेशन आता है कि वहाँ से नहीं होगा, थोड़ा हाइयर एंड हॉस्पिटल में लेके जाओ जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ इन हाउस में ही अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब करते करते हम लोग को ऑलमोस्ट 12 बज गया। तो फिर हमने इनको फ़ोन किया, थोड़ा बैकग्राउंड लगाया, कॉल किया ये मंगल मूर्ति हॉस्पिटल को कि हमारा खर्चा बेयर करो एंड ऑल। सो ये बोलते हैं कि सरकारी में लेके जाओ, बिकॉज इनका लुकआउट नहीं है, पेमेंट नहीं दे सकते ऐसा वगैरह वगैरह। तो हमने थोड़ा प्रेशर डाला, तो इन्होंने हमें 1-2 हॉस्पिटल सजेस्ट किया, जिससे हमने क्रिटी केयर में पेशेंट को शिफ्ट किया। पेशेंट को ऑलमोस्ट शिफ्ट करते करते हम लोग को 1 बज गया था। 1 बजे तक पेशेंट को शिफ्ट किया। फिर क्रिटी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर तेजस ने हम लोग को असिस्ट किया। उन्होंने सारे पेशेंट के चेकअप्स वगैरह ऑलमोस्ट मतलब 2 से 2.5 घंटे में ऑलमोस्ट सारे चेकअप्स वगैरह बताए। और उस टाइम पे जब पेशेंट का चेकअप्स वगैरह चल रहा था तभी उसका क्रिटिकल कंडीशन था, उसका हार्ट डैमेज हो चुका था, लीवर डैमेज हो चुका था, किडनी डैमेज हो चुका था, ब्रेन में सूजन वगैरह आ गया था, स्वेलिंग आ गया था। बिकॉज जब भी उन्होंने CPR दिया तभी वो वेंटिलेटर पे कनेक्टेड नहीं था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचा नहीं और उसका ब्रेन डैमेज हो गया, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया। अभी 8 तारीख के दोपहर से 3 बजे से लेके अभी आज 9 तारीख हो गया है, आज के 9 बज के गए, अभी तक पेशेंट को एक बार भी होश वगैरह नहीं आया है। एंड सेकेंड थिंग, वो ना ही मूव कर रहा है ना कुछ कर रहा है। क्रिटी केयर हॉस्पिटल में ICU में एडमिट है। ऑलमोस्ट अभी तक का मीन्स पकड़ लो, उसको काफ़ी सारे इंजेक्शंस, ब्लड्स वगैरह, उसका ब्रेन डैमेज हो गया है। ब्रेन में ऑलमोस्ट 90% डैमेज दिखा रहे हैं। हार्ट ऑलमोस्ट 5 मेन चेम्बर्स रहते हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी डैमेज्ड है एंड 1 काम कर रहा है। किडनी में ऑलरेडी सूजन है, किडनी का डायलिसिस करना पड़ेगा, किडनी के स्पेशलिस्ट ने बोला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ही पॉज कर दो। तो हॉस्पिटल में जैसे ही हमने उनको एडमिट, उनका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उनको हार्ट स्टॉप हो गया पेशेंट का, नरेंद्र कोहली का। सो ये लोग ने क्या किया, फटाक से एम्बुलेंस बुलाया, जिसके अंदर एडमिट किया, ASAT हॉस्पिटल में भेजने के लिए बोला, और खुद के गले में से 20,000 रुपये कैश निकाल के मुझे दिया, बोला कि वहाँ पे काम आएगा, जिसका उन्होंने सिग्नेचर भी लिया उनके रजिस्टर पे, मेरा साइन भी है कि 20,000 उन्होंने दिया है। सो उन्होंने पैसा क्यों दिया मुझे, अगर वो उनकी फॉल्ट नहीं था ये वगैरह वगैरह। वो बस अपना जान छुड़ाना चाहते थे पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करके।